हेलो बच्चों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज आप सभी लोग इस वीडियो में त्रिभुज वाले चैप्टर से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक समकोण त्रिभुज में जिसका कोण B 90 अंश है, कोण B 90 अंश है और BC का मध्य बिंदु D है। कोण B 90 अंश का दिया है और BC का मध्य बिंदु D है, यानी AD माध्यिका है। त्रिभुज ABC में AD क्या है? माध्यिका है। तो इसलिए BD की लंबाई BC की आधी होगी। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? BD इक्वल टू 1/2 BC, ये हो जाएगा। ये AD क्या है? माध्यिका है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक समकोण त्रिभुज में जिसमें कोण B समकोण है और BC की माध्यिका AD है, यानी BC का मध्य बिंदु D है। तो हमको ये सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। पहले बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज ABC में। तो देखिए, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। AC स्क्वायर इजकल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय है। तो ये समीकरण नंबर हो गया 1। ये प्रमेय से है। ये कहाँ से लिखा गया है? ये प्रमेय से है, ये प्रमेय से है, यानी प्रमेय से हम इतना लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय है। अब दूसरा त्रिभुज आता है आपका ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज आता है। इस त्रिभुज का क्या नाम है? यहाँ से देखिए, इस त्रिभुज का क्या नाम है? ये भी समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ABD में। समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में AD स्क्वायर इजकल टू AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AD स्क्वायर इजकल टू AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए, BD का मान 1/2 BC है। तो जहाँ पर BD है वहाँ पर आपको क्या लिखना है? BD को हटा के 1/2 BC लिख के स्क्वायर लगा देना है। अब ये कितना बन रहा है आपका? AB स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1/4 BC स्क्वायर। अब यहाँ से आप इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाइए, तो आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपान 4। और 4 का मल्टीप्लाई AD स्क्वायर में कर देंगे। इस 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4AD स्क्वायर इजकल टू 4AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए, BC स्क्वायर का मान कितना आएगा? इसको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 4AD स्क्वायर माइनस 4AB स्क्वायर, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब BC स्क्वायर का मान जो आया है, इस मान को समीकरण नंबर 1 में यहाँ रखना है। तो हम क्या लिखेंगे? BC स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमको लिखना है BC स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 यहाँ देखिए, AC स्क्वायर इजकल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यहाँ पर हमको रखना है, ये पूरा वैल्यू रख देना, 4AD स्क्वायर माइनस 4AB स्क्वायर, ये वैल्यू रख देना है, ये वाला 4AD स्क्वायर माइनस 4AB स्क्वायर, ये रखना है। अब यहाँ से देखते हैं कितना बन रहा है। ये हो जाएगा 4AD, हमको ये लाना है सिद्ध करके, यहाँ पर ये लाना है। तो यहाँ से देखिए, 4AD स्क्वायर को पहले लिख दीजिए, 4AD स्क्वायर माइनस 4AB स्क्वायर में एक AB स्क्वायर ऐड कर देंगे तो माइनस 3AB स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा AC स्क्वायर
अब यहाँ से मिलाइए AC² इजकल टू 4AD² माइनस 3AB²। तो इस प्रकार से ये आपका सिद्ध हो गया, ये आपका सिद्ध हो गया, यही आपको सिद्ध करके लाना था। तो ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है त्रिभुज वाले चैप्टर से। तो चलिए एक बहुत ही सुंदर और अच्छा क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो उसकी ऊंचाई हमको सिद्ध करना है। उस त्रिभुज की ऊंचाई सिद्ध करके क्या लाना है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज दिया है जिसकी भुजा ए है। समबाहु त्रिभुज है, ए भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है। इसकी ऊंचाई सिद्ध करना है। इसकी ऊंचाई कितनी आएगी, इस त्रिभुज की ऊंचाई यानी शीर्ष लंब a√3/2, ये हमको सिद्ध करके लाना है। त्रिभुज की ऊंचाई ये ABC है, तो यहाँ से AD, ये आपका कितना हो गया D, ये D हो गया, तो ये लंब है। अब यहाँ से देखिए शीर्ष लंब डालते हैं, तो त्रिभुज की ऊंचाई h का मतलब ये है AD का मान इतना सिद्ध करके लाना है। यानी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा a है, तो उसकी ऊंचाई सिद्ध करना a√3/2 है। तो यहाँ से देखते हैं समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। कोई भी समबाहु त्रिभुज होगा तो उसका प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा। तो ये आपका कोण कितने अंश का हो जाएगा, तो हमको लिखना है, चूंकि त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, इसलिए समबाहु त्रिभुज है, इसलिए कोण B बराबर 60 अंश, और कोण A बराबर 60 और कोण C बराबर 60, यानी सब कोण कितने अंश के होंगे, 60 अंश के। अब हमको केवल एक त्रिभुज लेना है, ये वाला त्रिभुज लेना है। तो इस त्रिभुज को हम लगा लेंगे, जो ऊंचाई और दूरी चैप्टर से क्वेश्चन जैसे लगाते हैं वैसे लगा लेंगे। यहाँ पर 60 है और यहाँ पर AD है, AD का मान निकालना है, ये आपका A है। तो साइन का सूत्र लगाएंगे। तो साइन वाले सूत्र में देखिए, ये लंब है, जो हमको निकालना ये लंब है और ये क्या है, कर्ण है। तो साइन का सूत्र लगाएंगे। अब लिखेंगे, देखिए AD एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसकी ऊंचाई निकालना है, ऊंचाई सिद्ध करके इतना लाना है। तो यहाँ से एक क्या डाल देंगे, लंब। तो यहाँ से AD क्या है, AD लंब BC, AD लंब BC, AD BC पर लंब है। अब देखिए त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ADB में, समकोण त्रिभुज ADB में, समकोण त्रिभुज ADB में tan 60 अंश, नहीं साइन लगाना हमको, साइन लंब बटे कर्ण साइन में आएगा, साइन 60 अंश बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है AD, कर्ण कितना है A, तो साइन 60 का मान कितना होगा, √3/2 और AD/A। तो A का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, ये हो जाएगा a√3/2 AD। तो AD का मान आ गया, यानी हम लिख सकते हैं शीर्ष लंब यानी त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई को क्या कहेंगे, शीर्ष लंब। कितना आ जाएगा, a√3/2, ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से शीर्ष लंब की ऊंचाई आ गई। इस क्वेश्चन को एक दूसरे प्रकार से भी हम लगा सकते हैं। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं, वो किस प्रकार से इसको और हम लगा सकते हैं, उस मेथड को देख लेते हैं। तो ये मेथड आसान है, सबसे आसान है, लेकिन उस मेथड को भी देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ से ये A है, ये A है, ये A है, तो यहाँ से कोण हटा देते हैं। तो यहाँ से ये शीर्ष लंब डालेंगे, तो ये लंबाई बराबर होगी, तो ये आ जाएगा A/2। तो आपका त्रिभुज ऐसे, एक त्रिभुज ऐसे अंदर बन जाएगा ADB। ये पूरी लंबाई A है, तो आधी लंबाई A/2, और ये A है, और AD हमको निकालना है, शीर्ष लंब यही है। तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं।
ए बी स्क्वायर इजकल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो ए बी ए है, ए स्क्वायर हो गया, ए डी हमको निकालना है, ए डी स्क्वायर, बी डी ए अपान 2 है, ए अपान 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया ए डी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर अपान 4 हो गया। तो यहाँ से देखिए ए स्क्वायर अपान 4 इधर ले आते हैं तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 4 यहाँ हो जाएगा ए डी स्क्वायर। तो ये आपका कितना बन रहा, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा ए डी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर अपान 4 इजकल टू ए डी स्क्वायर। तो ए डी का मान निकालेंगे तो यहाँ क्या लगा देंगे, रूट 3a स्क्वायर अपान 4। तो यहाँ से अब आपका कितना बन रहा है, इसका वर्गमूल ले लेते हैं तो ए स्क्वायर और 4 का तो निकल जाएगा, रूट 3 का नहीं निकलेगा, तो a अपान 2 और यहाँ रूट 3, बस ये आपका ए डी का मान आ जाएगा। यानी आपका ए डी का मान आ गया कितना, ए डी का मान देखिए ए डी स्क्वायर आपका आया है 3a स्क्वायर अपान 4, ऐसे आया है। तो यहाँ से इसका जब वर्गमूल निकालेंगे ए डी तो ये रूट के अंदर हो जाएगा 3a स्क्वायर अपान 4। तो ए स्क्वायर का वर्गमूल ए, 4 का 2, 3 का नहीं निकलेगा रूट 3। तो ए डी यानी शीर्ष लंब की लंबाई कितनी आ गई, ए रूट 3 अपान 2। तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ रहे हैं। तो वीडियो को आप देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।